हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पीटी एग्जाम का जो कि यहाँ पर स्पेशल डोज आपका है और डेली यहाँ पर आपका टेस्ट सॉल्व कराया जाता है। देख सकते हैं कि मॉर्निंग में आपके 11:40 में क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसके पहले एक मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है और इसके बाद ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और ये क्लास हमने बता दिया है, रात में देखिए, दिन में देखिए, जब भी आपको टाइम मिले तब देखिए, लेकिन ये क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि पूरे के पूरे 10 नंबर आपको मिलेंगे। 10 नंबर, ठीक है ना, जो कि सबसे सरल टॉपिक होता है। एक बार पढ़ोगे तो दोबारा हमेशा आपको याद रहेगा, है ना। मैथ को आप दिन भर लगाते रहोगे फिर भी पूरे नंबर नहीं ला सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो पूरे के पूरे 10 नंबर आपको लगेंगे। ठीक है, और मैथ वही नंबर पूरे ला सकता है जिसको मैथ आती होगी। भाई सब लोगों को तो आ नहीं सकती है मैथ की, सब लोगों को आती होगी मैथ। ठीक है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। श्री अरविंदो आश्रम स्थित है, बताइए कहाँ पर स्थित है। 1 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए 1 का ऑप्शन देखिए, बताइए क्या हो जाएगा। डी नंबर है, ये आपके पुदुचेरी अर्थात पांडिचेरी में है। आपका जवाब जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। चलिए बताइएगा, यहाँ पर बताइए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी नंबर विलियम जोन्स। किसने किया था, विलियम जोन्स। जिसको ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, विलियम जोन्स हो जाएगा। अगला दिया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया था। चलिए बताइएगा कि कब शुरुआत इसकी हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आपकी कब की गई थी। चलिए राइट आंसर की ओर बताइए, राइट आंसर में से क्या हो जाएगा। तो चलिए नोट करिएगा, आपका 3 का जो ऑप्शन है ए नंबर हो जाएगा आपके 1986-87 में। कब, 1986-87 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। आपका जो बनेगा वो आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में भाषा हिंदी को कहा जाता है। ये बताइए भारतीय संविधान में जो आपकी हिंदी है इसको क्या कहा जाता है, कौन सी भाषा कहा जाता है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर जो आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजभाषा है। क्या है, राजभाषा है। दोस्तों गलती मत करिएगा, यहाँ पर इसे राजभाषा कहा जाता है। क्या, राजभाषा कहा जाता है। राष्ट्रभाषा मत लगा दीजिएगा, राजभाषा ही लगाना है। ठीक है। अगला दिया है, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। जो खरोष्टी लिपि होती है वो कैसे लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है दाईं से बाईं ओर। क्या, दाईं से बाईं ओर होती है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है। 6 को ऑप्शन देना है। तो देखो भाई यहाँ पर ये पंक्ति किसने दिया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 6 नंबर में ऑप्शन सी, कबीर दास ने पंक्ति है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, कबीर दास बनेगा। ठीक है ना। आगे बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा किस सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। मतलब आपसे पूछा है किसकी समाधि स्थल नांदेड़ गुरुद्वारा में है। चलिए देखिए 7 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, गुरु गोविंद सिंह की समाधि है वो आपके नांदेड़ गुरुद्वारा में है, इसीलिए ये एक पवित्र स्थल आपका माना जाता है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं। चलिए 8 का जवाब दीजिएगा, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका ओडिसी नृत्य है, क्या है, ओडिसी नृत्य है, इसमें से आपके पुरुष भाग नहीं लेते हैं। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इन क्वेश्चनों को नहीं भूल जाओगे। इनका रिवीजन जितना ज़्यादा हो सकता है कॉपी में नोट करने के बाद ही होता है। ठीक है ना। आप अपनी कॉपी में अगर नोट करोगे तो एक दिन में 10 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो 20 मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 20 नहीं 60 अगर था तो अगर डेली का डेली क्वेश्चन याद करोगे ऐसे क्वेश्चन तो आपको रट जाएंगे हमेशा के लिए। देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। देवदासी परंपरा से है, 9 को ऑप्शन देना है। 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है आपका मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जैन मत अनुसार उनके अंतिम में से एक पहले तीर्थकर आपके कौन थे। चलिए 10 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर जवाब इनमें से क्या होगा, तो देखिए भाई 10 नंबर का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर, जो कि बहुत ही लोग हैं जबरदस्ती जल्दीबाजी में गलती करते हैं। क्या, जल्दीबाजी में गलती करते हैं। क्वेश्चन हमने बताया भी है, कह रहा है जैन मतानुसार उनके अंतिम में से एक पहले। अंतिम में एक पहले मतलब क्या होता है, 24 के पहले कौन आएंगे, 23 आएंगे ना।
अब 23 में क्या आएंगे महाराज जी बताइए। यहाँ पर देखो 24 में से 23 पूछा है, तो 23वें नंबर में कौन है, ये आपके पार्श्वनाथ है। कौन है, पार्श्वनाथ। इसका जो ऑप्शन है ए नंबर बनेगा, पार्श्वनाथ है। जो लोग यहाँ पर बी नंबर लगाए हैं, तो बी नंबर जो ऋषभ देव हैं आपके पहले हैं। कौन है ये, पहले हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर बनेगा। ये जो महावीर स्वामी थी ये 24वें नंबर का है, पूछा गया था 23वें नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता होती है। चलिए बताइएगा, बौद्ध धर्म की एक शाखा में मंत्र, हठ योग और तांत्रिक उपचारों की प्रधानता होती है, तो ये है आपका कौन सा है, आपका वज्रयान। क्या बनेगा, वज्रयान शाखा है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यहाँ पर याद रखिएगा, जितने भी आपके सिद्धांत हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। इसको हम ट्रिक से भी बता देंगे, तो आपको ट्रिक से रट जाएंगे, कभी भी गलती नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए 12 नंबर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देखो अद्वैत वेदांत, क्या किसका दिया था, अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया, जो कि आपके शंकराचार्य थे, है ना। यहाँ पर द्वैतवाद जो आपके हैं ये निम्बकाचार हैं। क्या है, निम्बकाचार हैं। विशिष्ट द्वैतावाद आपके हैं ये श्री राम जो आपके थे, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। पुष्टि मार्ग की जो स्थापना किया है वो किसने किया है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। क्या ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, वल्लभाचार्य ने किया है। अगला है, उगाही पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताइए भाई, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद भाई, सभी को राम राम। चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे उगाही पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक, जो कि ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे भारत का सबसे बड़ा हिंदू श्री रंगा मंदिर कहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर श्री रंगा मंदिर, ये आपका है कहाँ पर। देखो इसे श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं, और यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर आपका जो तमिलनाडु के त्रिची नामक स्थान पर है। तमिलनाडु के त्रिची में है, जो कि ऑप्शन मिल गया है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ये विष्णु भगवान के लिए आपका, अर्थात इसमें भगवान विष्णु आपके इसमें विराजमान है, इसकी मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई, यहाँ पर आपका महाभारत। क्या हो जाएगा, महाभारत, ये सबसे बड़ा महाकाव्य याद रखिएगा, है ना। किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा किसके द्वारा गया है, वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। और कौन सी भाषा में, तो आपके संस्कृत भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है, एशिया का सबसे बड़ा मेला आपका कौन सा है। चलिए एशिया का सबसे बड़ा मेला इनमें से कौन है, 17 नंबर का ऑप्शन देना है आपका। जवाब क्या हो जाएगा, 17 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। चलिए देखो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा जो मेला है, याद रखिए यहाँ पर आंसर डी होगा, हरिहर क्षेत्र का मेला। हरिहर क्षेत्र का मेला, जो कि छत्तर मेला के नाम से जानते हैं, और इसी मेले को हम लोग सोनपुर का मेला भी जानते हैं। इसी को सोनपुर मेला भी कहते हैं, इसी को ही सोनपुर का मेला भी कहते हैं। याद रखिए, इसे हरिहर मेला कहते हैं, सोनपुर का मेला भी कहते हैं, छत्तर मेला भी कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगर सोनपुर होता तो आप तुरंत जवाब दे देते कि सोन मेला ये सबसे बड़ा है, लेकिन याद रखिए हरिहर क्षेत्र का मेला यही आपका छतर मेला के नाम से जानते हैं, और इसे ही हम लोग सोनपुर का मेला के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है यह किसको समर्पित है, 18 का ऑप्शन दीजिएगा। अब तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं मालूम है, अब आपके समान जवाब बिल्कुल आएंगे फटाफट। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है। बताइएगा, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार जो आश्रम है आपके कहाँ पर है, बताइएगा, पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है वर्धा जिला। क्या है, वर्धा जिला में पवनार नामक एक गांव है, वहां पर स्थित है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है 20 नंबर में, तो देखो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, देहरादून। क्या हो जाएगा आपके, देहरादून उत्तराखंड में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने किया था, यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए 21 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसने किया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, किस भाषा को द्राविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है।
कौन सी भाषा है जो कि द्राविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो देखिए ये आपकी तमिल भाषा है। कौन है? तमिल भाषा। जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। ए नंबर होगा भाई, यहाँ पर ए नंबर ही आपका होगा तमिल। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया है किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या भाई? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम देखो डांटते हैं तो तुम ही लोगों को डांटते हैं, नहीं तो पढ़ाने वाला यूट्यूब वाला कभी आपको डांटेगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन रहते हो। हम तो चाहते हैं कि आप लोग हमारी डांट से आप लोगों को खुश होना चाहिए कि ऐसे टीचर हमें मिले हैं जो हमारी गलतियों को देखते हैं और गलतियों को जैसे पाते हैं उसे डांट भी लगाते हैं। तो आप लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए कि आप लोग बुरा मान जाए हमारी बात को कि सर डांटते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, चित्राधार लिपि कहा जाता है, तो देखिए 23 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा सिंधु काल की जो लिपि है इसे चित्राधार लिपि कहा जाता है। 23 का जो ऑप्शन है आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारत में रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइएगा कि भारत में रेडियो प्रसारण जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा 1927 में। क्या 1927 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी? ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित नृत्यों में से गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। तो गरीबों की कथकली के नाम से किसे जानते हैं? जवाब दीजिए। यहाँ पर 25 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ये जो आपका दिया गया है उट्टन तुल्लन, उट्टन तुल्लन जो आपका है यहाँ पर बी नंबर है, ये गरीबों की कथकली के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन देना है बी नंबर है, उट्टन तुल्लन। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बताइएगा संगीत को दुनिया में सितार के जादूगर जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सितार के जादूगर किसे नाम से जानते हैं? 26 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका सी, रहीम सेन को कहा जाता है। ये सितार के जादूगर है, दुनिया में भी प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा, रहीम सेन बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? लीला सैमसन ये आपके भारतनाट्यम से जुड़ी है। याद रखिए ये जो आपकी नृत्यांगना है यह भारतनाट्यम की नृत्यांगना है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? देखो इसके पहले भी आपका ये मॉडल पेपर हमने इसके पहले वाले मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिला भी था, है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? चलिए अर्पण जो आपका है कहाँ से संबंधित है? बिहार हो जाएगा या कहाँ पर हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखिए, आपका जवाब आ रहा है बिहार होगा ना। यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे उमाकांत और रमाकांत गुंडेंचा बंधु क्या हैं? यहाँ पर बताइए, कह रहा आपसे उमाकांत और रमाकांत गुंडेंचा बंधु क्या हैं? डेली क्लास लिया करें, आपको दिक्कत नहीं होगी। और डेली क्लास नहीं लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको रटेंगे नहीं भाई। देखिए यहाँ पर जवाब आंसर आपका होगा ए नंबर है, ये ध्रुपद गायन से संबंधित है। किससे? ध्रुपद गायन के लिए संबंधित है। यहाँ पर आंसर जो है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? एक तारा, अलेगोजा, नौबत और ताशा। नए नए आपको नाम दिख रहे हैं। देखिए 30 नंबर में, और 30 का जो ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा? चलिए 30 का जो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, ये है आपका अलेगोजा। अलेगोजा जो यंत्र है यह मुंह से बजाने वाला यंत्र है। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर होगा। नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में इसको देखिएगा, है ना। इसको सर्च करिएगा और इसके बाद देखिएगा इसकी पिक, है ना, इमेज देखिएगा कि ये कैसा होता है, तो आपको याद भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? यहाँ पर देखिए 31 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा, नंदलाल बोस की हैं। किसकी हैं? नंदलाल बोस ने चित्रित किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला दिया गया है, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्मस्थल है? चलिए शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? यहाँ पर धर्म आपसे पूछा है, शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? यहाँ पर देखिए 32 नंबर में तो हो जाएगा कुंग फू शो। कुंग फू जो आपके हैं इनका है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में आपका शामिल है? जो गायत्री मंत्र है आपके ऋग्वेद में मिला है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्या होता है गायत्री मंत्र, किसी को मालूम है? गायत्री मंत्र जो होता है आपको यार मालूम है गायत्री मंत्र होता क्या है? ओम भूर्भुवः स्वाहा, है ना, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सत्, वही है। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है?
भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर क्या है देखिए 34 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका सही नंबर पुराण हो जाएगा, पुराण। ठीक है, चलिए थोड़े स्पीड में पढ़ा देते हैं जल्दी से। कह रहा आपसे लोकायतन दर्शन के प्रतिपादक कौन है? लोकायतन दर्शन के प्रतिपादक पूछा गया है तो ऑप्शन हो जाएगा चार्वाक। क्या हो जाएगा? चार्वाक, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? चलिए देखिए भोगाली बिहू जो आपका है यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी नंबर आपके असम का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कोणार्क का काला पैगोंडा किस देवता को समर्पित है? तो देखिए कोणार्क का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर है? आपके उड़ीसा भुवनेश्वर में है, जो कि यहाँ पर आपके सूर्य भगवान के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आपके कृष्ण देव राय। क्या हो जाएगा? कृष्ण देव राय, जिसको ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उदंत मंडल या ऊटी किस राज्य में स्थित है? ये भाई बहुत ही अच्छा जगह है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आप बी नंबर हो जाएगा। जीवन में कभी भी अगर आपको समय मिलता है तो आप लोग यहाँ पर ऊटी जरूर जाइएगा, उदंत मंडल, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार जरूर जाइएगा, यहाँ की शोभा बहुत अच्छी है। एक बार यूट्यूब में डालिएगा या नेट में डालिएगा ऊटी, आपको देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय युद्ध स्मारक पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? 40 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपके नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में हो जाएगा। अगला बताइएगा, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर है ये आपके है कहाँ पर? तो देखिए 41 नंबर में ये आपके है काठमांडू में है। काठमांडू इसका आंसर बनेगा। क्या बनेगा? काठमांडू इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, काठमांडू बनेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 42 नंबर में। तो देखो 42 नंबर में जब भी कभी कुछ मिलता है तो आपको यहाँ पर मिलता है 1980, लेकिन जब भी कभी हम लोग सर्च करते हैं तो सर्च करने में आपको हमेशा मिलता है क्या? आपका 1975। क्या? 1975, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं। अगर आपको मिलता है 75 वाला तो आपको 75 वाला ही जवाब देना है, याद रखिएगा। क्या? 1975 वाला ही जवाब देना है ना। और नहीं मिलता है तो आपका 1980 तो आपको लगा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप कुछ भी करेंगे मतलब सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा, 1975 ही मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? देखिए 43 नंबर में, तो यहाँ पर ऑप्शन भी हो जाएगा 1986 में की गई थी। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति फिर से आपकी लागू हुई है, तो इसका जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह आपका कौन सा है? तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका चीनी और तिब्बती वाला जो भाषाई समूह है ये आपका सबसे कम बोला जाने वाला है, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? राष्ट्रीय मतलब ये होता है कि चारों तरफ हर जगह लगभग देखा जाए तो हर जगह आपका यही लिपि थी, है ना। ये लिपि का नाम क्या है? तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ब्राह्मी लिपि। क्या? ब्राह्मी लिपि ये अशोक काल की सबसे मतलब बेस्ट आपकी थी, तो ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जिससे आपको हिंदी पढ़ाया गया था, हिंदी, तो हिंदी क्या है? राजभाषा है, लेकिन इसे हम लोग राष्ट्रभाषा नहीं कहते हैं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय लिपि कहा। इसका मतलब ये है कि इनके समय में इनका जितना भी राज्य था, है ना, जितना एरिया में अपने थे उस एरिया में पूरा का पूरा मेन प्राथमिकता देते थे ब्राह्मी लिपि को। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर, 622 मत दीजिएगा। 622 का मतलब होता है इन्होंने हज यात्रा किया था मक्का से मदीना, तो वही यात्रा को हिजरी संवत कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठा भरणवाड़ी बिलास की उपाधि किसने दी है? चलिए बताइएगा कि कंठा भरणवाड़ी की जो उपाधि दिया है किसने? 47 में। ऑप्शन बी आपके अकबर ने दिया था। किसने? अकबर ने दिया था। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका है भारतनाट्यम।
भारतनाट्यम को नृत्य का सबसे पुराना नृत्य माना जाता है और यह शैली भारत में शास्त्रीय नृत्य की अन्य सभी शैलियों की माँ भी कही जाती है। क्या? अन्य सभी शैलियों की माँ भी कही जाती है और इसकी उत्पत्ति है दक्षिण भारत के तमिल राज्य के मंदिरों की जो नर्तकियाँ थी तो नर्तकियों के माध्यम से हुई है। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? 49 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जो संबंध है वो आपके किससे है? गिरिजा देवी का संबंध बताना है यहाँ पर 50 नंबर में। तो क्या हो जाएगा? इनका संबंध है आपके कहाँ से? बनारस घराने से है। कहाँ से है भाई? बनारस घराने से, जिसका ऑप्शन है राइट हो जाएगा, बनारस घराना हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से ये टेस्ट भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं। लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।